नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम चर्चा करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय पर। तो मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी साहित्य जगत में दद्दा के नाम से पुकारा जाता था। वे दद्दा के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका देश के झांसी जिले के चिरगांव में 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री रामचरण एवं माता काशीबाई ये दोनों ही वैष्णव भक्त थे। राम भक्ति के संस्कार इन्हें अपने माता पिता से प्राप्त हुए। प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव और माध्यमिक शिक्षा झांसी में हुई। आगे की शिक्षा इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त की, यानी घर पर ही रहकर उन्होंने पढ़ाई की। जी भारतीय संस्कृति एवं वैष्णव परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त जी में बाल्यावस्था से ही कवित्व के गुण विद्यमान थे। ये अल्पावस्था में ही छुटपुट रचनाएं करने लगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद उनकी प्रेरणा से काव्य रचनाएं आरंभ की, जो कि काव्य जगत में हिंदी साहित्य में एक अपना अलग ही स्थान रखती हैं। इन्होंने हिंदी की काव्य धारा को समृद्ध किया। कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ। इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया गया। गुप्त जी गांधीवादी दर्शन से प्रभावित रहे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े तथा वर्ष 1941 में जेल यात्रा भी की। 12 दिसंबर 1964 को वे पंचतत्व में विलीन हुए। हिंदी साहित्य में गुप्त जी के महत्वपूर्ण कवि हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। गुप्त जी की रचना संपदा बहुत विशाल है। रचनाएं राष्ट्र प्रेम से, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं। जी की समुचित रचनाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है मौलिक रचनाएं, दूसरी है अनुदित रचनाएं। अनुदित यानी कि अनुवादित। मौलिक रचनाएं केत, भारत भारती, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि इनकी मौलिक रचनाएं। साकेत खड़ी बोली में काव्य परंपरा का महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई मातृभूमि के प्रेम से ओतप्रोत रचना है। स्वतंत्रता के दीवानों के लिए यह गीता थी। इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव पर आधारित रचनाएं संकलित हैं। इसी रचना के कारण गुप्त जी राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। यशोधरा में बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को, जीवन चरित्र को उजागर किया गया है और परमात्मा के एकाकार में डुबो देने वाली रचनाएं, मन को झकझोर देने वाली रचनाएं इन्होंने लिखी। इसी तरह द्वापर और भारत भारती इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। विष्णुप्रिया साकेत की उर्मिला की तपस्या को उजागर करती हुई रचना है। कुल मिलाकर गुप्त जी की रचनाओं में भारतवर्ष, भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं ऐसा राष्ट्रानुराग है जो के उत्कर्ष और उत्थान के लिए करता है। भारतीय संस्कृति परंपरा के उत्कृष्ट नायकों को सामने लाकर कवि ने की पुनर्निर्माण कला को उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। अनुदित रचनाएं इस प्रकार से हैं: मेघनाथ वृत्त संहार, स्वप्न वासवदत्ता, काशी का युद्ध, विरहिणी, ब्रजांगना आदि हैं। इनके अतिरिक्त इनके भाषण, स्मरण, आलोचना, रेडियो वार्ताएं बहुत प्रेरक हैं। अब इनकी रचनाओं का काव्य सौंदर्य के बारे में हम बात करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का बहुत ही सुंदर समायोजन है। साकेत के मुख्य पृष्ठ पर अंकित ये पंक्तियां: तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ये पंक्ति सब कुछ कह देती है। गुप्त जी ने केकई, शूर्पणखा जैसे चरित्रों के माध्यम से नकारात्मक प्रवृत्ति, स्वार्थी प्रवृत्ति को उजागर किया है। वहीं उर्मिला, यशोधरा के माध्यम से भारतीय मातृशक्ति के त्याग, समर्पण, संयम और उत्कर्ष को विश्व के सामने रखा है। राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले हिंदी के प्रमुख कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने खड़ी बोली हिंदी में अपनी रचनाएं की है। काव्य की भाषा सरल, सुबोध एवं भावानुगामिनी है। गुप्त जी ऐसे सहज, सरल, स्वाभाविक कवि थे जो कि अपनी रचनाओं में जबरन अलंकारों को ठूसते नहीं थे। अलंकार स्वयं ही इनके काव्य में
स्थान पाते थे। काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षक, अनुप्रास, श्लेष, अलंकार आदि विशेष रूप से मिलते हैं। इनके काव्य में सभी रस यथास्थान निःसृत होते हैं। शैली की रचनाओं में इन्हें सफलता मिली है। अब गुप्त जी को प्राप्त पुरस्कारों और सम्मानों की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। साहित्य जगत इनकी जयंती 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाता है। 1935 में साकेत महाकाव्य के लिए हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1937 में साकेत के लिए ही हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंगला प्रसाद पारितोषिक से इन्हें सम्मानित किया गया। काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने हीरक जयंती आयोजित की और 10,000 रुपए की राशि भेंट की। सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा आपको डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। सन 1953 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। सन 1954 में शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। गुप्त जी 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इस तरह हम कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं में संस्कृति प्रेम एवं राष्ट्रानुराग की अभिव्यक्ति प्रमुख रही। वे अपने काव्य में गौरवमय अतीत एवं भारतीय नारी के आदर्श चरित्र का प्रतिपादन करते हैं। जीवन में कर्मशीलता की प्रतिष्ठा काव्य दर्शन की केंद्रीय भावना। साकेत के राम इसी ओर संकेत करते हैं। संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने। इस तरह से हमने आज मैथिली शरण गुप्त जी की जीवन की चर्चा की। उनका एक छोटा सा व्यक्तित्व हमने और उनके कृतित्व के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है मातृभूमि, उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।